फिल्म के शुरू में हम एक बिगड़ैल अमीर शहजादे गरीशा को नाइट क्लब से बाहर आते हुए देखते हैं कि उसकी लग्जरी गाड़ी को पुलिस वाले टो करके ले जा रहे हैं। वह टो ट्रक के पीछे भागता है और ड्राइवर को गालियां देता है। उसके बाद बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुराने समय में घोड़ों के अस्तबल में एक आदमी जिसका नाम अटरूम है, वह गरीशा पर पानी फेंकता है और उसे लाड़ के लिए घोड़ा तैयार करने को कहता है। गरीशा ने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और वह हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है। फिर एक आदमी गरीशा को मारने लगता है कि उसने लाड़ के आर्डर को नहीं माना। फिर बाद में हम लाड़ को देखते हैं, वह गरीशा को कहता है कि तुमने घोड़े को तैयार क्यों नहीं किया। फिर गरीशा रूड हो जाता है और काम करने से मना कर देता है, कहता है कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। फिर लाड़ का वफादार उसकी पिटाई करने लगता है। लाड़ उसे एक और मौका देता है पर गरीशा अपने बाप का नाम लेकर और इसको मजाक समझकर वहां से भाग जाता है। पर सारी चीजों को वास्तविक पाकर गरीशा समझ जाता है कि वह किसी पुराने समय के रूस के किसी विलेज में है। यह 1860 था जब स्लेव प्रथा खत्म होने वाली थी। छोटे किसानों को स्लेव समझा जाता था। वो लोग अमीरों की जमीनों पर रहते थे और उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता था। फिर सोल्जर गरीशा को पकड़ लेते हैं और उसे फांसी की सजा देने के लिए ले जाते हैं। वह बड़ा गुस्से में होता है पर जब वह एक और आदमी को फांसी पर लटका देखता है, उसका घमंड एकदम से दूर हो जाता है और वह मर्सी की फरियाद करता है। अपने आप को खतरे में पाकर उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है और सोचने लगता है उसकी गलतियों के कारण उसके साथ ऐसा हो रहा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वह 27 साल का एक रशियन बिजनेसमैन का बिगड़ैल बेटा है। उसका पूरा समय शराब और अय्याशी में बीतता है। फिर हम उसे नाइट क्लब में एक खूबसूरत लड़की के साथ देखते हैं। उसे खुश करने के लिए वह क्लब में बना शैंपेन टावर को तोड़ देता है। 2 गिलास उठाकर लड़की को देते हुए कहता है कि यह शराब सिर्फ हम 2 लोग ही पिएंगे। लड़की इससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर अपनी लग्जरी कार में गरीशा उस लड़की को कुछ गलत करने को कहता है। लड़की नाराज होकर कार से उतर जाती है। इसके बाद गुस्से में वह बड़ी तेजी से कार चलाकर अपने घर जा रहा होता है और उसे पुलिस की कार रुकने का इशारा करती है। वह भागने की कोशिश करता है पर पुलिस के गोली मारने की बात सुनकर वह रुक जाता है। अफसर के पूछने पर वह उसके मुंह पर पैसे मारकर रिश्वत देने की कोशिश करता है। अफसर उसको रोकने के लिए कार के आगे आ जाता है पर घमंडी गरीशा कार की स्पीड बढ़ा देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। अफसर बुरी तरह जख्मी होने पर पुलिस वाले गरीशा को पकड़ थाने ले जाते हैं। जब उसका फादर उसे पुलिस स्टेशन उसे छुड़वाने आता है तो पुलिस स्टेशन का हेड उसके फादर को गरीशा को समझाने के लिए कहता है कि इस महीने में गरीशा ने कई बार कानून तोड़ा है, उसे कंट्रोल करो। इस एक्सीडेंट में पुलिस अफसर बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है और ये लास्ट टाइम है कि वह उसकी हेल्प कर रहा है। यह सब होने के बावजूद गरीशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था पर अपने बेटे की गलती के कारण गरीशा का फादर बहुत शर्मिंदा था। पुलिस स्टेशन के बाहर गरीशा का फादर उसके सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने को कहता है, लेकिन गरीशा पर उसकी वार्निंग का कोई असर दिखाई नहीं देता। उल्टा वह अपने फादर को लालची और पैसे के लिए पागल बंदा कहता है। अपने फादर को अपने बिजनेस पर ध्यान देने को कहता है। इसके बाद गरीशा का फादर गरीशा के बिहेवियर को चेंज करने के बारे में अपनी फ्रेंड एक टीवी प्रोड्यूसर से मिलता है और वह उसे कहती है कि वह एक मनोवैज्ञानिक लियो से बात करेगी जो कि उनका बिजनेस क्लाइंट और एक अच्छा डायरेक्टर भी है। वह कहती है कि लियो थोड़ा सा सनकी है पर उसकी तकनीकें बहुत काम आती है। फिर वो दोनों लियो को मिलने जाते हैं। लियो की सनक को देखकर गरीशा का फादर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके एग्री होने के बाद लियो फिर उन्हें स्ट्रेंज मैन मेथड के बारे में बताता है और फिर अगले सीन में हम गरीशा को एक लड़की के साथ क्लब से बाहर आते हुए देखते हैं। फिर उसकी कार को टो होते हुए देखते हैं। फिर वह टो ट्रक के पीछे भागता है और फिर बेहोश हो जाता है। फिर हम उसकी फांसी का सीन देखते हैं। ठीक उसकी फांसी से पहले लाड़ की बेटी अगिला वहां जाती है और उसकी फांसी को रोकने के लिए अपने भाई अलेक्सी को कहती है। फिर वहां उसका फादर लाड़ भी आ जाता है। अगिला कहती है कि आज उसका जन्मदिन है, वह नहीं चाहती कि आज किसी को फांसी दी जाए। लाड़ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और फांसी को रोक देता है पर गरीशा अभी भी बड़ा हैरान था कि उसके साथ क्या हो रहा है। असलियत में यह पूरे का पूरा सीन एक फिल्म के सेट की तरह था जहां उड़ने वाला परिंदा एक्चुअल में ड्रोन है
और सारे लोग प्रोफेशन एक्टर्स। और ये 19वीं सदी का एक खूबसूरती से बनाया हुआ विलेज था जिसे लियो ने डिजाइन किया था, जो गरिशा के फादर ने फंड किया था। गरिशा का एक्सीडेंट भी उसके फादर ने ही प्ले किया था। ये प्रोजेक्ट गरिशा के दिमाग को ठीक करने के लिए बनाया गया था। गरिशा 19वीं सदी की हिस्ट्री से अनजान था तो कुछ भी न समझ सका कि क्या रियल है और क्या नकली है। पूरे प्रोजेक्ट का कंट्रोल रूम विंड टरबाइन था जहां से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा था। गरिशा को 1860 का विलेज दिखाया जाता है। सारे ही प्रोफेशन आर्टिस्ट थे पर गरिशा किसी को भी न पहचान पाया। उसे कई दिन तक घोड़ों के अस्तबल में काम करना पड़ा और उसे नौकरों वाला खाना दिया गया जिससे उसे टॉयलेट जाने में भी प्रॉब्लम थी। फिर एक दिन गरिशा लाड की बेटी से मिलता है। वह उसे कहती है कि उसका फादर एक बूढ़े के साथ उसकी शादी के लिए उसे मजबूर कर रहा है। गरिशा उसे कहता कि इसमें क्या बुराई है, अगर उस बूढ़े के पास तेरे फादर से ज्यादा पैसा है, जब वह बुढ़ा मर जाएगा तो सारा पैसा तेरा हो जाएगा। स्क्रिप्ट राइटर गरिशा को इस लड़की के प्यार में डालना चाहता था जिससे उसकी आउटलुक चेंज हो सके पर ये आइडिया फेल हो जाता है। एक दिन गरिशा लाड का मुर्गा चुरा लेता है। फिर गरिशा और उसका दोस्त मुर्गा बनाकर खाते हैं। क्योंकि वह नौकरों के खाने से थक चुका था, वह अपने लिए एक तकिया भी बना लेता है ताकि आराम किया जा सके। ये बात स्क्रीन राइटर को पसंद नहीं आती। कुछ दिन बाद जब बहुत सारे चिकन लापता हो जाते हैं तो लाड का वफादार सब नौकरों को बुलाकर पूछता है कि किसने चिकन गायब किए हैं। फिर वह गरिशा के दोस्त को पीटने लगता है पर गरिशा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह अपना क्राइम कन्फेस नहीं करता। गरिशा की हालत में कोई फर्क न देखकर उसका फादर बड़ा परेशान हो जाता है। उसे तब बहुत गुस्सा आता है जब उसे लियो और उसकी फ्रेंड के रिलेशन के बारे में पता चलता है कि वह दोनों पहले पति पत्नी थे। वह अपने फ्रेंड के बारे में बहुत सीरियस था। उसकी फ्रेंड कहती है कि उसने ठीक नहीं समझा कि वह अपनी प्राइवेट लाइफ को शेयर करे। दूसरी तरफ गरिशा का दोस्त बहुत नाराज था कि उसके कारण उसकी पिटाई हुए जबकि चोरी गरिशा ने की थी। गरिशा कहता है कि तुमने भी तो चिकन खाया था। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो गरिशा एक लड़की लिजा को घोड़े से उतरता देखता है और उसका विक्टोरिया सीक्रेट का रेड कलर का अंडरवियर भी दिखाई देता है जो गरिशा को बड़ा अजीब सा लगता है। गरिशा उसे अंडरवियर दिखाने के लिए कहता है, तब बाकी गांव वाले भी बीच में आ जाते हैं और रेड अंडरवियर को छुपा दिया जाता है। अगले सीन में गरिशा का फादर पूरे प्रोजेक्ट को रोकने की बात कहता है क्योंकि उसे गरिशा के बिहेवियर में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रही थी और पैसा पानी की तरह बह रहा था। लियो उसको थोड़े टाइम तक रुकने के लिए कहता है। उधर गरिशा भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वह उन सब लोगों से माफी मांगता है जिनसे उसने बुरा व्यवहार किया था। फिर गरिशा की लिजा के साथ दोस्ती हो जाती है, वह उसे चाहने लगता है। उधर लियो लिजा को इस नाटक का पूरा नक्शा चेंज करने को कहता है। लिजा को पता है कि गरिशा एक बिगड़ैल अमीरजादा है पर वह काम करने को तैयार हो जाती है। उधर गरिशा भी अपनी जिंदगी को समझने लगता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ बुरी लगने लगती है जब वह लाड के बिगड़ैल बेटे अलेक्सी को देखता है और हमें ये पता लगता है कि रियल लाइफ में अलेक्सी, जिसका नाम आंटोम है, लिजा और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिजा के इस प्रोजेक्ट में काम करने पर अगिला, जो कि लाड की बेटी है, वह लिजा से जेलेस फील करती है और आंटोम को बताती है कि गरिशा और लिजा एक दूसरे प्यार करने लगे हैं। उधर उन दोनों को प्यार करते हुए लिजा और गरिशा देख लेते हैं। लिजा बहुत अपसेट होती है। गरिशा उसके लिए रात का खाना बनाता है और वो दोनों रात तारों के नीचे बिताते हैं। गरिशा लिजा से अपने प्यार का इजहार करता है और फिर दोनों किस करते हैं। उसके बाद अगिला गुस्से में इस प्रोजेक्ट के बारे में प्रेस को बता देती है कि एक बंदे को सताया जा रहा है। फिर डायरेक्टर लियो एक लास्ट सीन की बात करता है कि हम मंगोल को इस सीन में लेकर आएंगे, जबकि मंगोल तो 15वीं सदी में हुए थे पर गरिशा हिस्ट्री में बहुत पुअर था, उसको पता नहीं चलेगा। फिर मंगोल आकर लिजा को किडनैप कर लेते हैं पर गरिशा डर के कारण उनका विरोध नहीं करता और पीछे हट जाता है। यहाँ उसका सेल्फिश बिहेवियर उस पर हावी हो जाता है पर बाद में उसे पश्चाताप होता है कि वह हमेशा ही मुश्किल के समय में भाग जाता था, इसी कारण उसके लव्ड वन उससे अलग हो गए। फिर वह वापस आता है और लिजा को मंगोल से छुड़ाकर घोड़े पर लिजा को लेकर भाग जाता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है पर गरिशा वहां नहीं होता। विलेज के सेट को देखकर पुलिस समझती है कि शूटिंग हो रही है, यह एक फिल्म का सीन है। दूसरी तरफ गरिशा घोड़े पर भागता हुआ एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है। वह मॉडर्न वर्ल्ड को देखकर हैरान होता है पर तभी पीछे से डायरेक्टर का आदमी उसे डॉट गन से बेहोश कर देता है। फिर गरिशा को होश आता है
और वह अपनी कार के सामने खड़ा होता है। उसे कहा जाता है कि वह 3 महीने से कोमा में था। अब गरीशा पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वह समझ चुका था कि लिजा असलियत में नहीं है। वह उदास था, पर उसे जिंदगी का असली मकसद पता लग गया था। फिर एक दिन बार में शराब पीते हुए उसे दोनों एक्टर मिलते हैं जिन्होंने अलेक्सी और अगिला का पार्ट प्ले किया था। दोनों उसकी हालत देखकर सॉरी फील करते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर गरीशा खुश हो जाता है और लिजा को मिलने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ उसका फादर और उसकी प्रोड्यूसर पार्टनर भी शादी कर लेते हैं। फिर फिल्म का एंड एक अमीर बिजनेसमैन के बिगड़ैल बेटे के साथ होता है जिसको सुधारने के लिए पुराने विलेज में लाया जाता है और गरीशा भी इस प्रोजेक्ट में पार्ट प्ले कर रहा है।